नाज़रीन, आपका खैर मकदम है। आज हम उस महफ़िल में मौजूद हैं कि जो 17वीं शरीफ की महफ़िल है और से हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाहि ताला अलैह के हवाले से ये खुसूसी नशस्त, जिसमें उलमा हज़रात बहुत ही खूबसूरत अपने कलाम से नवाज रहे हैं, हमें अपनी गुफ्तगू से नवाज रहे हैं, अपने वक़ी मुताले की रोशनी में। और अहलुल्लाह से मोहब्बत के तनाजुर में जो गुफ्तगू होती है ना, तो उसकी चाशनी ही अलग होती है, उसकी हलावत अलग होती है, वो हर सुनने वाले पर असरअंदाज होती है, हर सुनने वाला जो है उससे मुतासिर होता है। और आज की इस महफ़िल के इनेकाद के हवाले से मैं बतौर ख़ास हाजी अब्दुल रऊफ़ साहब के लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला उनका साया सलामत रखे, उनके वालिदैन हाजी याकूब गांधी रहमतुल्लाह अलैह और हाजियानी आयशा भाई रहमतुल्लाहि ताला अलैह, उनके वालिदैन के दर्जात को अल्लाह ताला बुलंद फरमाए और इस फैमिली पर अपना करम फरमाए। हमारे भाई बिलाल अहमद साहब को अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए कि अहलुल्लाह से मोहब्बत इनका ख़ानदानी विरसा है जो कि इन्हें मिला है और ये नस्लों पर मुश्तमिल है। अल्लाह ताला इस अक़ीदत को कबूल फरमाए। उलमा हज़रात मौजूद हैं, आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया अदा करूँगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि अब जो कलाम होगा इंशाअल्लाह उसके हवाले से ही बात करेंगे। पैगाम की सूरत में क्या पैगाम दीजिएगा मुफ्ती साहब? मैं चाहता हूँ आज आपने बहुत उम्दा गुफ्तगू फरमाई, तमाम कलाम सुने, पैगाम की सूरत में क्या इरशाद फरमाइएगा? जी, मैं अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह के इस शेर को पैगाम के तौर पर पेश करना चाहूँगा। जी जी। कि आपने फरमाया कि अक्ल को तनकीद से फुर्सत नहीं, इश्क पर आमाल की बुनियाद रख। बात यही है, बात यही। तो यही पैगाम मैं अपने लिए और अपने तमाम सुनने वालों के लिए देना चाहूँगा कि अल्लाह ने जो आपको दिल अता फरमाया है ना, इस दिल को दिल भर से आशना कीजिए। फिर आप दिल के सुरूर और कैफ को दोबाला पाएंगे और फिर हर शय में आपको एक रंग नज़र आएगा। फिर आपके अंदर से अगर कहीं तनकीद और एतराज़ की कोई चीज़ मौजूद है वो खुद ब खुद रफ़ा हो जाएगी। चूँकि एतराज़ और तनकीद का ताल्लुक़ अक्ल से है, महबूब से नहीं होता। महबूब को तो मोहब्बत की निगाह से देखा जाता है। इसलिए हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह ताला अलैह को जो अल्लाह ने इतना बड़ा मुकाम अता फरमाया कि उन्होंने भी तनकीद का दरवाज़ा बंद करके सिर्फ मारिफत और इश्क से ही अपने शेख को देखा और वहीं शेख की मोहब्बत से आगे रास्ता खोला अल्लाह की मोहब्बत का, अल्लाह की मारिफत का। तो ये वो रास्ता है जो सूफिया का है, उरफा का है, अहले हक का है। क्या बात है। आइए हम भी अपनी ज़िंदगियों में वो शीरीनी और मिठास को लाने के लिए इश्क की राह पर चलिए, थोड़ा सा चख लीजिए। क्या बात है। ज्यादा नहीं तो कुछ उसका रंग अपनी जिंदगी में पैदा कर लीजिए, इंशाल्लाह बहुत लज्जत आएगी और फिर बहुत सारे एतराज़ात खुद ब खुद रफा हो जाएंगे, चूँकि अहले मोहब्बत का हमेशा से यही तरीक रहा। तो अच्छे आपने एतराज़ात की बात कही और आपने जिस शेर से आगाज़ फरमाया कि इश्क पर आमाल की बुनियाद है, लेकिन इंसान जो है इश्क पर जो है ना अक्ल को ज़्यादा इस्तेमाल करता है, जिसके सबब इतने एतराज़ात जन्म लेते हैं। अच्छा है दिल के पास रहे पासबाने अक्ल, लेकिन कभी कभी इसे तन्हा भी छोड़ दे। तो अब मैं ये जाऊँगा कि मुफ्ती आमिर साहब जो है, मुफ्ती मोहम्मद आमिर साहब, चूँकि ये दोनों हजरात कलाम बहुत तवज्जो से सुन रहे हैं और इनके कलाम के सुनने के हवाले से जब गुफ्तगू हमें मिलती है सुनने को तो उसकी कैफियत ही अलग होती है। ज़ेहाले मिस्कीन कलाम पढ़ा जा रहा है मुफ्ती साहब, पैगाम भी चाहिए और इस कलाम के हवाले से आपकी कैफियत और हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जिन कैफियत का जिक्र किया उसमें मैं चाहता हूँ कुछ इरशाद। जो पैगाम अल्लामा साहब ने दिया इतना खूबसूरत था, इतना जामे था, मैं चाहता हूँ उसको कंटिन्यू ही रखूँ। जी जी। कि आपने जो बात कही अल्लामा इकबाल ने उसका भी जवाब दिया, फरमाया कि गुज़र जा अकल से आगे कि ये नूर ज़ादे राह मंजिल नहीं। आम तौर पे अहले इल्म अकल यानी सफ़र में फंस जाते हैं, उसी को मंजिल समझते हैं। तो थोड़ा सा अगर इश्क की तरफ जाएं तो मोहब्बत पैदा होगी, नफ़रत और तनकीद ख़त्म होगी। आप अगर नबी करीम अलैहिस्सलाम के उम्मती हैं, नबी करीम अलैहिस्सलाम मोहसिन इंसानियत थे क्योंकि इश्क की मंजिल पर थे। इश्क के सहशे सवार थे। क्या बात है, क्या बात। आपने इश्क को, हुजूर अलैहिस्सलाम ने देखा कि ये सारी मखलूक अल्लाह की मखलूक है, मेरे रब की मखलूक है, तो आप इंसानियत के मोहसिन बन गए। और जिस कलाम का आपने जिक्र किया उसमें भी यही पैगाम है। ये वो कलाम है जो अमीर खुसरो ने हज़रत के निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के विसाल के बाद लिखा,
लेकिन उनकी फरमाइश पे लिखा। उनकी शदीद ख्वाहिश थी कि कोई ऐसा एहतमाम हो कि जिसके अंदर फ़ारसी, अरबी, हिंदी, उर्दू सारी ज़बानें जमा हो जाएं। इसलिए कि निज़ाम पाक तो इंसानों को जमा करना चाहते थे। क्या बात है, क्या उनको जोड़ना चाहते थे। ज़ाहिर सी बात है, ज़बानों का इज्तिमा जो है वो ज़मानों का और कौमों का इज्तिमा बन जाता है। तो उन्होंने इस इज्तिमा को और उनकी वसीयत को भी पेश नज़र रखा और अपनी कैफियत को भी इसके अंदर उतार दिया कि मतलब अब हमसे बर्दाश्त नहीं होता ज़िहाल मिस्की मकुन तगाफुल। मुझे हैरत ये होती है कि हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी इश्क का हवाला है। हालांकि उन्होंने पूरी ज़िंदगी फिराक में गुजारा, मगर एक वाहिद मौका है जहां उन्होंने हिजर और फिराक का क्या बात है, क्या बात है, गुजारते रहे, लेकिन वाह। लोगों को मोहब्बत बांटते रहे, इश्क की कैफियत बांटते रहे, हर जगह इश्क के जलवे और नुमाइंदगी करते रहे, इसके बावजूद के खुद फिराक की कैफियतों में थे। लेकिन ये पहला मौका था कि जब आपसे बर्दाश्त ना हुआ पीरो मुर्शिद की जुदाई, तो कभी कहते थे हमसे तगाफुल मत कीजिए, कभी कहते थे कि वराए नैना बनाए बतियां कि हमारी आंखों में आपके जलवे समा जाएं, कभी कहते थे कि सीने से लगा लीजिए, कभी कहते थे कि कैसे काटूं अंधेरी रातें। अपनी पूरी कैफियत को फिराक की बयान करते हैं कि मुर्शिद के बगैर मुमकिन नहीं है। अब ये इसकी असल लज्जत हजरत सुनाएंगे तो फिर महसूस होगी। क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत। मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगा मुफ्ती साहब आपकी तशरीफ आवरी का। मुफ्ती साहब आप तशरीफ लाए। आज नाज़रीन मोहतरम, आज का पैगाम ये है कि आएँ, बढ़ें और अल्लाह वालों से मोहब्बत करें, अल्लाह से मोहब्बत करें, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करें, औलिया अल्लाह से मोहब्बत करें। किसी वली कामिल का दामन थाम लें, वो आपको हुजूर तक भी ले जाएंगे और वो अल्लाह की बारगाह में भी आपको पेश कर देंगे। महफिल समा का यह एहतमाम बतौर ख़ास हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाहि ताला अलैह के उर्स पाक के हवाले से किया गया। और इस सारे एहतमाम का मकसद ये है कि दुनिया भर में हमारे जो नाजरीन हैं, जो ARYQTV से मुंसलिक हैं, जो किसी भी सिलसिला तरीक़त से मुंसलिक हैं, उन्हें कोई तशनगी ना रह जाए। ARYQTV ने आपकी रूहानी सराबी के लिए और से हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाहि ताला अलैह का एहतमाम भी किया और उस पर खुसूसी तौर पर नशस्त का भी एहतमाम किया और खुसूसी महफिल समा का भी एहतमाम किया। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला पूरी टीम को जज़ाए खैर अता फरमाए और पूरी टीम जितने देखने सुनने वाले हैं उन सब को अल्लाह वालों के फ़यूज़ व बरक़ात से बहरामंद फरमाए। मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगा नजमुद्दीन सैफुद्दीन कवाल और आपके तमाम बिरादरान का, तमाम हमनवा का, कि बहुत उम्दा कलाम आपने सुनाए और अब उस कलाम की जानिब हम बढ़ रहे हैं कि मैं नहीं लाखों करोड़ों नाजरीन इस कलाम को सुनने के मुंतज़िर हैं। अल्लाह ताला आपकी और हम सब की हाज़िरी कबूल फरमाए। बिस्मिल्लाह। हम भी यहाँ ARYQTV के शुक्रगुजार हैं कि वो पूरे साल तमाम बुजुर्गान दीन के आरास की महफिल सजाते हैं, मुख्तलिफ़ बहानों से, मुख्तलिफ़ निस्बतों से, मुख्तलिफ़ ताल्लुक़ से। और फिर आज ख़ास तौर पे हमें हज़रत अमीर खुसरो के इस उर्स की महफिल के लिए जो है मदू किया, उसके लिए हम हाजी अब्दुल रऊफ़ साहब और बिलाल भाई के बहुत शुक्रगुजार हैं कि हमें मौका मिला कि हम भी अपनी तरफ से हज़रत अमीर खुसरो की खिदमत में कुछ पेश कर सके। तो उनका मशहूर कलाम जो हमारे वालिद की ज़बान से बहुत लोगों ने सुना है, वो आज हम पेश करने की कोशिश करेंगे कि जैसे हमारे वालिद पेश करते थे उसी रंग में हम पेश करें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और दुखी चंद्र बिन रैन बिना जग दुखी और दुखी चंद्र बिन रैन
तुम बिन साजन में दुखी और दुखी दरस बिने ये जब से गए मौजा पिया जब से गए मौजा तो नैनन से बहा दरिया पिया जब से गए पिया जब से गए तो नैनन से बहा दरिया पिया जब से गए मौजा तो नैनन से बहा दरिया सफिया होई गए नैना खबरिया आरज़ूदारम से हाले मिस्कीन मकुल तगाफुल से हाले मिस्कीन मकुल तगाफुल दराए नैना बनाए बत्तियाँ ज़िहारे मिस्कीन मकुल तगाफुल दराए नैना बनाए बत्तियाँ ज़िहारे मिस्कीन मकुल तगाफुल ज़िहारे मिस्कीन मकुल
दराज चोज बरोज मसलश जो उम्र कोता सखिया को जो मैं न देखूं सखिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतिया सखी पिया को जो मैं न दराज चोज बरोज मसलश जो उम्र कोता सखिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं जो शम में सोजा जो जर्रा है जो शम में सोजा जो जर्रा है जे मेहर आमे बगाशा जो शम में सोजा जो जर्रा है जो शम में सोजा जो जर्रा है से मेहर आमे बगाशा नींद लेना ना अंग चैना ना नींद लेना ना अंग चैना ना आप आए ना भेजी बतिया ना नींद लेना ना अंग चैना जो शब में सोजा जो जर्रा है जब मैं सोचा जो तेरा है से मेरा मैं बगश्ता ना नींद लेना ना अंग चैना ना नींद लेना ना अंग चैना ना आप आए ना भे हो ना भेजी बतिया यका से दिल तो चश्मे जादू पसंद परे बम बेबुर्द तस की पसंद परे बम बेबुर्द तस की तो चश्मे जादू पसंद परे बम बेबुर्द तस की किसे बड़ी है जो जा सुनाए किसे बड़ी है जो जा सुनाए हमारे पीर को हमारी बतिया किसे बड़ी है जो जा किसे बड़ी है जो जा रोजे
सपीत मन में धराए राघो, सपीत मन में धराए राघो, जो जाए पाऊं प्रिया की गतियां, सपीत मन में धराए राघो, जो जाए पाऊं प्रिया के रोज़े विसारे निर्मल के दाग मारा फरीद खुसरो, सपीत मन में धराए राघो, जो जाए पाऊं प्रिया की गतियां, से हाय मिसकी मत